ये शादी अभी नहीं होगी। रामदीन, अब तो तुम्हारा वो फौजी बेटा भी नहीं रहा। अब कहां से चुकाओगे मेरा कर्ज? ठाकुर साहब, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, बस मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए। ठाकुर, शायद तुम भूल गए हो, जवान अमर रहते हैं, वो कभी मरते नहीं। और तुम एक शहीद फौजी के परिवार को परेशान कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? राधा अकेली नहीं है, आज से हम सब फौजी इसके भाई हैं और हम ही अपनी इस बहन को इज्जत के साथ विदा करेंगे। दीदी, अर्जुन तो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी जगह उसका ये भाई हाजिर है। आज मुझे गर्व है कि मेरे भाई जैसे वीर जवान इस देश की रक्षा करते हैं। चुटकी, ओ चुटकी, देख तो सूरज निकल आया और तू अभी तक सो रही है। आज तो डाकिया काका आने वाले थे, तुझे याद नहीं? मैं तो अपनी गुल्लक गिन रही थी। भाई साहब जब आएंगे ना तो मैं उनके लिए एक घड़ी खरीदूंगी। अच्छा, कितनी है तेरे पास? अरे वाह, बड़ी आई भाई को घड़ी दिलाने वाली। पहले ये बता, भाई साहब ने पिछली बार जो सवाल दिए थे वो हल किए तूने? भाई साहब जब आएंगे तो वो खुद मुझे पढ़ाएंगे, आप तो बस डांटती रहती हो। बेटियों, आज मेरा मन बहुत भारी है। रात सपने में अर्जुन दिखा था। बेटा, तुम्हारी शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं और अभी तक तुम्हारा भाई छुट्टी लेकर घर नहीं आया। चिंता मत करो, भैया शादी से पहले जरूर आ जाएंगे। I have come to collect my money, Radha. कहाँ है रामदीन? कहाँ है रामदीन? क्यों भाई रामदीन, सुना है बेटा सरहद पे मौज कर रहा है और बाप यहाँ लगान दबाए बैठा है। ठाकुर साहब, बात तमीज से कीजिए। लगान की जो भी रकम बाकी है भाई के पैसे आते ही हम चुका देंगे। अरे लाली, तू क्यों इतनी जहमत उठाती है? तेरा भाई वहां गोलियां खा रहा होगा और यहाँ तू गरीबी। देख, वो जो सड़क किनारे वाली उपजाऊ जमीन है वो मेरे नाम कर दे, फिर न लगान की चिंता न गरीबी की। बल्कि मैं तो कहता हूं तेरी शादी का खर्च भी मैं ही उठा लूंगा। ठाकुर साहब, वो जमीन हमारे भाई की पसीने की कमाई है, उस पर आपकी नजर कभी कामयाब नहीं होगी। आप यहाँ से जाइए। याद रखना, चंदनपुर में सूरज मेरी मर्जी से उगता है। जिस दिन अर्जुन की ढाल हटी उस दिन तुम सबको इसी मिट्टी में मिला दूंगा। अरे इधर दीदी, देखो भाई साहब आ गए। देखो, फौजी की गाड़ी आ गई है। हवलदार अर्जुन सिंह ने कल रात एलओसी पर आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी। आखिरी दम तक वो अपनी पोस्ट पर डटे रहे। पूरे देश को और इस गांव को उन पर नाज है। भाई साहब, उठो ना। देखो मैं आपके लिए घड़ी लाई हूँ।
और दीपक बुझ गया है। अर्जुन चला गया। अब उस घर की हिम्मत भी उसके साथ ही चली गई। कल सुबह ही पटवारी से कह देना कि सड़क किनारे वाले खेत के कागजात मेरे नाम तैयार करें। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा। अर्जुन, माँ के जाने के बाद तू ही तो था जो इस घर का सहारा बना था। अगले महीने मेरी शादी है अर्जुन, पर आज मेरा भाई ही मुझे छोड़ के चला गया। तू ही तो कहता था अर्जुन, मेरी शादी में मेरी डोली खुद अपने हाथों से उठाएगा। बाबूजी की दवा खत्म हो गई है। नेहा की कॉलेज की फीस भरनी है। मैं कहाँ जाऊँ? दीदी, मैंने गांव की मास्टरनी जी से बात की है। अगर मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं नेहा, अर्जुन का सपना था कि तू बड़ी अफसर बने। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। मैं ठाकुर के खेतों में मजदूरी कर लूंगी, लेकिन तू पढ़ेगी। अरे, ये तो राधा है। लगता है आखिरकार हवेली का रास्ता याद आ ही गया। आओ राधा बेटी, आज कैसे रास्ता भूल गई हवेली का? सुना है तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। फौज से जो पैसा मिला था वो भी खत्म हो गया क्या? लगता है अब तुम्हें अपनी अकड़ छोड़कर हवेली का रास्ता याद आ ही गया। आखिरकार मजबूरी तुझे मेरी हवेली तक खींच ही लाई। मैंने कहा था ना, जब भूख पेट में चूहे दौड़ाएगी तो तेरी अकड़ अपने आप उतर जाएगी। ये रहे तेरे खेत के कागज, बस एक अंगूठा लगा दे इन पर। बस अंगूठा लगा दे राधा। हाँ? फिर देख, तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये जमीन मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इसे कभी नहीं बेचूंगी। इस जमीन का एक ही मालिक हो सकता है। बहुत अकड़ आ गई है तुझमें राधा। बहुत अकड़ आ गई है तुझमें राधा। याद रखना राधा, जब भूख और मजबूरी तुझे तोड़ देंगी, तब तू खुद इस हवेली में आकर मेरे पैरों में गिरेगी। जा राधा, देखता हूं कब तक अपनी अकड़ बचा कर रखती है। बेटा, लगता है अब मेरा बुलावा आ गया है। ये बूढ़ा शरीर अब ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। बस एक मलाल रह गया है बेटा, मैं तेरी विदाई अपनी आंखों से नहीं देख पाया। अगर अर्जुन होता तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता। रामदिन, what happened? I don't know. राधा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। ये साधारण बीमारी नहीं लगती, इलाज में बहुत पैसा लगेगा बेटी। राधा, एक बात और कहनी थी। पड़ोस के गांव से जो रिश्ता आया था ना, वो लोग फिर से पूछ रहे हैं। लड़का अच्छा है, रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन कह रहे थे अगर इसी महीने शादी कर दो तो ठीक है, वरना वो कहीं और रिश्ता कर लेंगे। चाची, उनसे कह दीजिए हम शादी के लिए तैयार हैं। शादी अगले महीने ही होगी।
डोंट वरी राधा, आई विल हेल्प योर फादर। अच्छा, तो राधा की शादी तय हो गई? गब्बर, गांव के साहूकार को साफ साफ कह देना, राधा और उसके घर वालों को कोई भी उधार नहीं देगा। जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाएंगे, हाँ तो देखना गब्बर, हाँ। राधा खुद इस हवेली में आएगी। राधा बिटिया, डाक आई है। राधा, राधा बिटिया, डाक आई है। राधा बिटिया, तुम्हारे नाम एक चिट्ठी आई है। आदरणीय राधा दीदी, मैं अर्जुन का साथी विक्रम हूँ। अर्जुन ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया था। मुझे पता चला है कि आपके घर पे मुश्किलें हैं। मैं जल्द ही गांव आ रहा हूँ। Give me the letter. No, Stop. I said give it to me. चिट्ठियों से पेट नहीं भरता छोरी। कल तक खेत के कागज लेके हवेली आ जाना, वरना तेरे बाप की अर्थी तेरी शादी के मंडप से पहले उठ जाएगी। राधा, बेटा, मैं पूरे गांव में घूम आया, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी उधार नहीं दिया। पता नहीं क्या हो गया इस गांव को। राधा, यू हैव टू कम। दीदी, गांव के हलवाई ने भी मना कर दिया। कह रहा था ठाकुर साहब ने कहा है जो भी हमारे घर काम करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। क्यों रामदीन, बेटी की शादी कर रहे हो या मातम मना रहे हो? क्यों रामदीन, सुना है कोई हलवाई नहीं मिला, कोई बाजा वाला नहीं आया। अरे, इस गांव में परिंदा भी मेरी मर्जी के बिना पर नहीं मारता, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी? बारात लौटे या जान चली जाए, लेकिन शहीद की बहन आपके सामने सिर नहीं झुकाएगी। देखेंगे, कल सुबह जब ये मंडप सूना होगा, तब तेरी ये अकड़ काम नहीं आएगी। अर्जुन, तूने कहा था कि तू आएगा। सुबह बारात आने वाली है। दीदी, बाहर कौन है? राधा, इट्स मी। माफ करना दीदी, आने में देर हो गई, रास्ता बंद था। बेटा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात को मेरे घर कैसे आए? बापू, मैं अर्जुन का साथी हूँ। सरहद पर हम साथ लड़ते थे और एक ही थाली में खाना खाते थे। अर्जुन ने मुझसे वादा लिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं इस घर का बेटा बनूंगा। आज से राधा मेरी बहन है और इस शादी की हर रस्म मैं निभाऊंगा। भाइयों, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक शादी नहीं, हमारे भाई अर्जुन का सम्मान है। Keep it steady. Looking good. Bring up the yellow garlands next. We'll get these cloths ready. Thank you for your service and this beautiful decoration. थैंक यू मेजर, दिस मीन्स एवरीथिंग टू मी। बेटा, आज तुमने जो किया है
उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। What is going on here? Huh? Is that the Thakur? मेजर साहब, आप फौज के आदमी हैं, सरहद पे ही अच्छे लगते हैं, गांव के मामलों में दखल मत दीजिए। तुम कौन होते हो इस गांव के मामलों में दखल देने वाले? ये मेरा गांव है, यहां जो होता है मेरी मर्जी से होता है। शर्म आनी चाहिए ठाकुर साहब, आप एक गरीब घर को परेशान कर रहे हैं। उस घर को जिसके आंगन से एक शहीद इस देश के लिए गया है। ठाकुर साहब, ये गांव आपका हो सकता है, लेकिन ये देश हमारा है और एक शहीद के परिवार का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस घर से शहीद निकलते हैं उस घर की इज्जत पूरी फौज करती है, और जो उस घर की बेइज्जती करे उसे हम कभी माफ नहीं करते। आज राधा की शादी जरूर होगी और पूरे गांव के सामने होगी। रुको मेजर साहब, ये घर मुझ पे कर्जदार है, जब तक ये कर्ज नहीं चुकाएंगे इस घर से डोली नहीं उठेगी। ठाकुर साहब, आपके काले कारनामों की पूरी फाइल मेरे पास है, अब फैसला कानून करेगा। मेजर साहब, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। ठाकुर विक्रम सिंह आपको अवैध कब्जा, धोखाधड़ी और लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं इस गांव का मालिक हूं। आज से इस गांव में डर नहीं, न्याय चलेगा। दीदी, अर्जुन तो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी जगह उसका ये भाई हाजिर है, विक्रम भाई। आज आपने जो किया है उससे मुझे लग रहा है जैसे मेरा अर्जुन लौट आया है। मेरे भाई अर्जुन ने देश के लिए अपनी जान दी, आज आप सबने उसका मान रख लिया। आज मुझे गर्व है कि मेरे भाई जैसे वीर जवान इस देश की रक्षा करते हैं।